मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसकी 10वें नंबर की गाथा, उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। 10वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कहा कि ये जीव उपयोगमय है और उपयोग दर्शन ज्ञान के भेद से 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उसमें ज्ञानोपयोग भी स्वभाव विभाव के तरफ से या उसकी ओर से उसके भी 2 भेद हैं। तो स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। और स्वभाव ज्ञानोपयोग के भी 2 भेद हैं, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग, है ना। और विभाव ज्ञान उपयोग के भी भेद कहे तो मत ज्ञान आदि जो भेद हैं वे विभाव ज्ञान उपयोग के भेद कहने में आए। सम्यक ज्ञान भी विभाव ज्ञान उपयोग का भेद है। क्यों कि मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान, ये कारण स्वभाव ज्ञान में नहीं आता, क्योंकि इसके कारणपने से, इसके आलम्बन से, इसके आश्रय से कार्य नहीं होता, तो कारण में ना आया। और कार्य वह होता है जो परिपूर्ण होता है, तो परिपूर्ण नहीं होने से ये कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग में भी नहीं आया। तो ये वो क्या नाम है, विभाव ज्ञान उपयोग में भी आया। अभी अपने इसकी व्याख्या अपन गुरुदेव के व्याख्यान के आधार से देख रहे थे, तो 200 नंबर पेज पर ऊपर से करीब करीब 10-12 लाइन छोड़ के जो बीच में बोल्ड अक्षर है, यहां से अपन प्रारंभ करते हैं। आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती, यानी चैतन्य को अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम। परिणाम में क्या आ गया कि मति ज्ञान आ गया, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। और मति के भेद और श्रुत के भेद जितने अंदर पर्याय में दिखाई देते हैं, यह सब पर्याय परिणाम चैतन्य को अनुसरण करके हुए हैं। पंडित जी यह देखो तो सही, बोलो। अभी तक पंडित जी को ऐसे याद किया ना, क्या है, पंडित जी माने 2, पंडितों में 2 विशेषता होती है, इसलिए वो पंडित जी कह करके यहां पर याद किया। क्या होती है, एक व्याकरण के पंडित होते हैं, उसमें व्याकरण के विशेषज्ञ होते हैं और आगम के विशेषज्ञ होते हैं। और उसमें जो आगम में अध्यात्म भरा है वहां तक पहुंच नहीं पाते,
तो व्याकरण से शब्दों की जो संयोजन है, जो रचना है, उसमें क्या बात है वो बात तक पहुंचते हैं, शब्दों की संयोजना तक। और शब्दों के संयोजन के द्वारा जो तात्पर्य, अभिप्राय, भाव है वहां तक कदाचित नहीं पहुंचते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पहुंचते, कदाचित नहीं पहुंचते। तो इसलिए वो यहां देखो, अपने को क्या पकड़ना है कि हमने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, इन सबको हमने कैसे समझा है? तो दो तरह से समझा है। एक तो पर्याय में होता जो परिणाम है ना, तो कभी ज्ञेय की तरफ से समझा है और कर्म के उस प्रकार के क्षयोपशम की तरफ से समझा है। मति ज्ञानावरणादि के क्षयोपशम के निमित्त से ऐसा आता है ना। और क्या कि वो पदार्थ का अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, पदार्थ वो ज्ञेय की तरफ से समझा है। तो हमने क्या समझा कि मति ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान होते। ये कितने ज्ञान गिनाए यहां देखो। परिणाम में क्या आ गया, ऊपर से फिर चलते हैं। आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती, चैतन्य को अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम वह उपयोग है। तो परिणाम में क्या क्या आ गया, खाता खोल लो, खाता परिणाम के खाते में क्या क्या आया, ज्ञान के परिणाम की बात चल रही। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, बोलो आया कि नहीं आया? ज्ञान के 5 भेद कहे परिणाम अपेक्षा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान। और मति के भेद जितने कहे और श्रुत के भेद जितने कहे माने पर्याय में दिखाई देते हैं। तो वे सब पर्याय परिणाम चैतन्य को अनुसरण करके हुए हैं, कर्म के क्षयोपशम को अनुसरण करके नहीं हुए हैं, और ज्ञेयों का अनुसरण करके नहीं हुए। ये कहना चाहते हैं। और ये कहना क्या चाहते हैं, ये हमें निर्णय करना है। क्योंकि हमें ऐसा निर्णय नहीं चाहिए है, हमें ऐसा निर्णय भी नहीं करना है कि देखो गुरुदेव श्री नियम सार की व्याख्या में यों कहते हैं और गुरुदेव प्रवचन सार की व्याख्या में यों कहते हैं। आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, पद्म ब्रह्मलधारी देव ये इस ग्रंथ में ये कहते हैं, उस ग्रंथ में वो कहते हैं, ये निर्णय नहीं करना है। इस ग्रंथ में और उस ग्रंथ में जो जो भी आया है उसमें ये आत्मा क्या है और कैसा है, निर्णय ये करना। और हम वो हैंगर बना लेते हैं, यहां टांग दो इसको, यहां टांग, ये ज्ञान प्रधान शैली, ये दृष्टि प्रधान शैली, ये नियम सार की शैली, ये प्रवचन सार की शैली, ये गुरुदेव की शैली, ये जयसेन स्वामी की शैली, ये अमृत चंद्राचार्य। अरे शैलियों का निर्णय नहीं करना है, शैली के द्वारा प्रतिपादित वस्तु तत्व का निर्णय करना है। तो इस बात को ऐसे मत छोड़ देना कि देखो साहब, आगम अपेक्षा, ज्ञान प्रधानता की अपेक्षा, करणानी योग की अपेक्षा, तो कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान आदि पर्याय होती है। और अध्यात्म की अपेक्षा चैतन्य का अनुसरण करके होती है। ये अपेक्षा से बताया है, अपेक्षा लेकर के नहीं बैठे रहना। कई बार कहते हैं ना कि भैया अपेक्षा समझो, बिना अपेक्षा के बात समझ में नहीं आई। तो अपेक्षा समझो, अपेक्षा से बात को समझो, अपेक्षा समझकर अपेक्षा का हैंगर मत बनाओ। ये अपेक्षा से, ये अपेक्षा से। देखो क्या कहा, कल आई थी ना बात भाई साहब, प्रकाश भाई साहब, कल आई थी ना बात, वो यहां बात अब गुरुदेव के मुख से आती है। देखो ये देखो तो सही क्या है, कर्म के क्षयोपशम के कारण से हुआ ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। दो 200 नंबर पेज है, बीच में देखो,
यानी अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम यहाँ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में उपयोग का स्वरूप समझ रहे हैं। तो उपयोग का जो स्वरूप हमें अभी वर्तमान में समझ में आ रहा है, ज्ञान में जानने में आ रहा है, वो कर्म के क्षयोपशम की मेहरबानी से नहीं आ रहा है, और यहाँ जो व्याख्यान चल रहा है उससे भी नहीं आ रहा है, और ये शब्द कान में पड़ रहे हैं इससे भी नहीं आ रहा है। उस समय की ज्ञान की योग्यता अनुरूप चैतन्य का अनुसरण करके वर्तने वाला जो ज्ञान परिणाम है उससे उसमें समझ में आ रहा है। ये कहा है, प्रश्न छपा नहीं है, गुरुदेव ने नीचे कहा ऐसा है, वस्तु की स्थिति ऐसी है। आगे देखिए क्या कहते हैं। चैतन्य को अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम वह उपयोग है। देखो भाषा, एक ही शब्द में, है ना, चैतन्य के अनुवर्ती परिणाम को उपयोग कहते हैं, यही वाली बात चल रही है। एक ही शब्द में जो अंतर ज्ञान के, मति के, शुद्ध के परिणाम होते हैं, मति के, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान के जितने प्रकार के भेद रूप परिणाम होते हैं, शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन में शुद्ध ज्ञान संबंधी जितने भेद के जो भी परिणाम होते हैं, ये इसके द्रव्य के गुण को अनुसरण करके होते हैं। द्रव्य कौन? चेतन, चैतन्य उसका गुण, और चैतन्य का अनुसरण करके होने वाला परिणाम वह उपयोग है। तीन बात आई ना, द्रव्य गुण पर्याय, क्योंकि द्रव्य के बिना गुण किसका? गुण गुण के आधार नहीं होते हैं, गुण गुण के आश्रय नहीं होते हैं, तो गुण किसके आश्रय? के द्रव्य के आश्रय। तो चेतन वस्तु वह आश्रयभूत भाव, उसके आश्रय से रहा हुआ चैतन्य गुण, और उसका अनुसरण करके होता जो परिणाम है उसको उपयोग कहते हैं। और उपयोग जीव का लक्षण है, जीव उपयोगमय है। पहुंचना तो वही है ना। देखो, सुनने के अनुसरण करके होता है, बांचने के अनुसरण करके होता है, शब्दों में से यहां होता है, ऐसा नहीं है। इतना स्वाधीनता का जो शंखनाद कहो, ऐलान सर्वज्ञ परमात्मा का वस्तु स्वरूप की स्वाधीनता का जिस प्रकार है, उसको उस प्रकार स्वीकार करेंगे तो ही इस आत्म तत्व की महिमा आकर के, इस आत्म तत्व की रुचि में ये वर्तमान उपयोग पलट करके यहां दस्तक देगा। दस्तक देगा माने आलम्बन ले लेगा। इतनी बात है। देखो, सुनने के कारण ज्ञान होता है कि नहीं? क्या अंशी बात समझ में आती है? अभी अपन ने बोला कि चैतन्य को अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम वह उपयोग है। तो उपयोग की ये परिभाषा हमको ये सुन करके समझ में आई, समझ में आने वाला परिणाम। तो सुन करके ये समझ में आया, बांचने के कारण से आया, अथवा ये शब्द ही ऐसा है कि चैतन्य को अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम वो उपयोग होता है। ये इस शब्द से, इस वांचन से, ये सुनने से आया कि नहीं? ऐसा नहीं है। उस समय में आत्मा का उपयोग नामक परिणाम अपने चैतन्य गुण का अनुसरण करता हुआ उपजा है, इसका नाम उपयोग है। और ये परिणाम स्वाधीनतया होता है, चैतन्य के अनुसरण में होता है, शब्दों के अनुसरण में नहीं, कान के अनुसरण में नहीं, जिनवाणी के अनुसरण में नहीं, और कर्म के क्षयोपशम के अनुसरण में भी नहीं।
देखो अभी गुरुदेव की भाषा एकदम कड़क आती है। सुनने के अनुसार से होता है, वाचने के अनुसार से होता है, शब्दों में से यहाँ होता है। ऐसा नहीं समझाणु काई, ऐसा मार कहो, ये कहते हैं कि नहीं, ये चश्मा होए तो अंदर जानने का उपयोग होए, बिल्कुल झूठ बात है। ये चश्मा हो ना, अभी तो कुछ दिखता नहीं है, और चश्मा ये है तो दिखता है कि ना वो दिखने संबंधी जानना है, वो चश्मे के कारण नहीं, आंख के कारण नहीं, शब्द के कारण नहीं, कर्म के क्षयोपशम के कारण नहीं। यहां दा बना है कि ता बना है कि का है कि फा है। वो जो कुछ भी ये का है, ऐसा जानने रूपी ज्ञान चैतन्य का अनुसरण करके होता है, सामने लिखे का नाम के अक्षर की रचना का अनुसरण करके नहीं होता है, कर्म के क्षयोपशम के कारण से नहीं होता है। इसलिए कल कहा था कर्म ज्ञानावरणी, कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, ये झूठी बात। कल आई थी ना बात, झूठी बात कि सर्व था झूठी, कि हाँ सर्व था झूठी। ऐसे कैसे कहते हो? आगम में लिखा है, आगम में लिखा है, वो व्यवहार वचन लिखा है, और व्यवहार वचन झूठ होता है कि सच्चा होता है? तो हमने झूठा कहा तो क्या गलत कहा? देखो आगे इसमें चर्चा आएगी। बिल्कुल झूठ बात है। उस समय के ज्ञान के उपयोग का परिणाम वह द्रव्य और गुण को अनुसरण करके हुआ है, चश्मा को अनुसरण करके हुआ नहीं। देखो इसमें है कि नहीं। अभी देखो प्रश्न उसका गंभीर आ गया। ये प्रश्न ऐसे ही उठते हैं। क्यों उठते हैं? कि हम जिस दृष्टिकोण से इस विश्व को, विश्व माने ये पदार्थों को, अपने आसपास को, इन सब को देखते जानते हैं, तो हम उसी प्रकार का प्रश्न उठता है। तो उसका प्रश्न उठाए कि सांवड़िए छिए तो विचार बदलाए छे के नहीं, यानी सुनते हैं तो विचार बदलता है कि नहीं। हम तो जब कल ये विषय शुरू नहीं हुआ था तो हम तो ये समझते थे कि उपयोग का परिणमन ज्ञानावरणादि कर्म के, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से होता है। अब हमने ये सुना तो हमारा विचार बदला, हमारा विचार बदल गया। ये सुनने से, कल से ये विषय चला, गाथा 10 नियम सार जी परमागम की, तो कल से जो विस्तार इसका चला, तो हमको पहले हमारा विचार था कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के क्षयोपशम से जानने देखने का परिणाम होता है। अब हमारा विचार बदल गया, और अब हमने ये विचार हमको हो गया है कि ये परिणाम तो चैतन्य का अनुसरण करके होता है। तो बोलो साहब, सुनने से बदला कि नहीं? ये प्रश्न है उसका। सुनने से बदला के नहीं, ये प्रश्न है उसका। देखो गुरुदेव का जवाब, विचार बदलता है, आत्म द्रव्य के अनुसार में बदलता है। सुनने के, शब्दों के, वांचने के, कान में पढ़ने के किसी के अनुसार नहीं बदलता। उस समय में उस प्रकार का जानने का, वही प्रकार का परिणाम होना है, वह अपने चैतन्य, वो चेतन द्रव्य चैतन्य गुण के अनुसरण से बदलता है। बदलता, परिणाम तो बदलता ही है, परिणाम का तो काम ही बदलना है। तो बदला, कौन बदला? द्रव्य बदला कि परिणाम बदला? कि परिणाम बदला। तो परिणाम किसका अनुसरण करके बदला? कि परिणाम अपने द्रव्य गुण का अनुसरण करके बदला है, ये शब्दों का अनुसरण करके नहीं। ये तत्व की विपरीतता की निकटवर्ती चीज बताते हैं। देखो क्या कहना है। ये तत्व नाम वस्तु, वस्तु का स्वरूप, उसके संबंध में जो विपरीतता में निकटवर्ती गड़बड़ी है, वो वाली बात यहां चल रही है। निकटवर्ती क्या गड़बड़ी है निर्देश भाई? कि अपन ने यही पढ़ा सुना
ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ज्ञान ना होता है। कहते नहीं है भैया आपका क्षयोपशम बहुत अच्छा है, तो वहां पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, ज्ञान की उस उघाड़ की बात कर रहे हो कि वो वहां कर्मों के क्षयोपशम की बात कर रहे हो ज्ञानावरणी के। तो अधिकांशतया ज्ञानावरणी के क्षयोपशम को लेकर के बात कहते हैं कि भैया तुम्हारा क्षयोपशम अच्छा। नींद आती है ना, झोंके आते हैं सब। प्रवचन में स्वाध्याय चलती है तो क्या होता है कि रुचि नहीं लगती हो तो झोंका आता है। तो झोंका आता है तो क्या कहता है, मैं क्या करूं, दर्शनावरणी का उदय ऐसा आया है। और लिखा भी है, तत्वा सूत्र आदि ग्रंथों में लिखा है। कौन से इस क्या नाम, मैं तो नाम भूल गया, नहीं गृद्धि, इस्तेयान गृद्धि, ये सब वो उसके कर्मों के निमित्त की बातें बताई हैं। ये निमित्त की बात को कार्य की उत्पत्ति का कारण मानता है। इस्तेयान प्रचला ऐसे सब उसमें भेद आए। ये तो हमको निमित्त की तरफ से आगम में जो कार्य की विवक्षा का प्रतिपादन निरूपण समझाया जाता है, तो हम निमित्त को पकड़ करके समझते हैं कि ऐसा इससे होता है, जबकि वहां पर तो उस निमित्त की चर्चा मात्र उस कार्य की को बताने के लिए, वहां क्या निमित्त है ये बताने के लिए आती है। आत्मा अपना स्वभाव जो ज्ञान दर्शन, यहां उपयोग तो अभी दो लिए ना, उपयोग के दो भेद, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। तो ज्ञान और दर्शन दो, चैतन्य आत्मा और इसका ज्ञान दर्शन गुण, इसमें जितनी ज्ञान दर्शन की पर्याय परिणाम होते हैं, ये सब आत्मा को अनुसरण करके हैं। निमित्त को अनुसरण करके, वाणी को अनुसरण करके, सुनने को अनुसरण करके, पाना माने ये पृष्ठ का पेज को अनुसरण करके, या कि कर्म के क्षयोपशम को अनुसरण करके वह परिणाम होता है, ऐसा है नहीं। सब हो गई बात, बोलो पूरी बात हो गई। निगोद की अवस्था में जीव रहा है कि नहीं? हम भी आप भी निगोद में रहे हैं ना, वहां से निकल आए हैं अभी। और यदि इस आत्मा को नहीं पहचाना तो फिर जाना पड़ेगा वापस, लेकिन अभी निकल आए हैं तो इसका फायदा अपने को मिलना चाहिए। मिलेगा तो क्या मिलेगा कि ये अपने को अभी समझना है, ये समझने का मौका मिला है, यानी ऐसी योग्यता खिली है कि बात समझ में आए। तो क्या बात समझ में, यहां क्या बात चलती है कि निगोद अवस्था में रहे जीव को ज्ञान का परिणमन है कि नहीं? यदि नहीं तो क्या अजीब हो गया कि है साहब, ज्ञान का परिणमन तो जीव का अनादि अनंत कभी रुकता नहीं है। अब ये जो ज्ञान का परिणमन है, वहां उसके कर्म का क्षयोपशम, ज्ञानावरणी के दर्शनावरणी का क्षयोपशम बहुत हीना है, इसलिए कम है कि उसका वो उस समय का परिणाम अपने चैतन्य का अनुसरण करता हुआ ही कम है। ये समझना है, नहीं तो क्या है, सारा दोष कर्म पे डालो और खुद बनो मेहनत और मस्त रहो। तो क्या होगा कि मस्त रहोगे कहाँ के? चार गतियों में, और चार गति के हेड ऑफिस में। चार गति का हेड ऑफिस क्या है? निगोद। वहीं मस्त रहोगे, फिर क्या करोगे? अरे ये वो सुस्ती मस्ती छोड़ करके तंदुरुस्ती की बात आई है ना, ये आत्मा की तंदुरुस्ती की बात है। देखो कल्याण जी भाई, ऐसा वीतराग का तत्व है, समझ में आया, साधारण बात होए, लेकिन इसमें स्वतंत्रता का ढंढेरो छे, ऐलान है, स्वतंत्रता का ऐलान है। फिर पूछा उसने,
जीव की पर्याय, गुरुदेव का सीधा सच्चा सटीक जवाब, जीव की पर्याय जीव को अनुसरण करके होती है, कर्म की पर्याय कर्म का अनुसरण कर, कर्म नाम पुद्गल, कर्म की पर्याय पुद्गल की पर्याय वो पुद्गल का अनुसरण करके होती है, जीव की पर्याय जीव का अनुसरण करके होती है। सीधा सच्चा दो टूक न्याय। फिर कहा, उसने पूछा, चाहे तो स्वभाव पर्याय हो अथवा वो बोल नहीं पाया, गुरुदेव ने पूरा कर दिया, विभाव पर्याय हो, है इसमें देखो। उसने पूछा चाहे तो स्वभाव पर्याय हो अथवा, तो गुरुदेव ने कह दिया अथवा विभाव पर्याय हो। सब जीव का अनुसरण करके होती है। राग का परिणाम जीव का अनुसरण करके होता है, कर्म का नहीं, निमित्त का नहीं, मोहिनी का नहीं, अन्न का नहीं, वस्तु का नहीं, संयोग का नहीं, निमित्त का नहीं। देखो वो कहते हैं ना, संसारी प्राणी को तो पुद्गल के सहारे से ही सब काम चलता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा आया था, क्या करते हो तुम ये, एक समय की ज्ञान की पर्याय, मत ज्ञान की, अवग्रह की, ईहा की, अवाय की, धारणा की, ये एक समय की पर्याय चैतन्य को अनुसरण करके हुई है। एक बात को इतनी बार क्यों कहते हो पूज्य श्री आप, कि तुमको ये है ना, वो आजकल तो टेलीविजन में एक ही चीज का विज्ञापन दिन में आप और हम अनइंटेंशनली नहीं देखना चाहते होने पर भी एक ही चीज का विज्ञापन यदि टीवी घंटे 2 घंटे भी देखो तो 10-25 बार दिख जाता है। उसका नाम होता है हैमरिंग, बार बार। गुरुदेव श्री के तो वो वही का वही नहीं दिखाते हैं, हर बार जब बात कहते हैं तो वही सिद्धांत की बात को हर बार कहने पर इस प्रकार कहते हैं कि उसमें और विशेष खिलावट हो जाती है। ऐसा है, देखो एक समय की ज्ञान की पर्याय कोई नए शब्द नहीं है सौरभ भाई, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल कोई चिंता की बात नहीं, शब्द याद रहेंगे नहीं रहेंगे। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा क्या होता है अभी समझ में आया हो तो नहीं भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहां इन सब का मतलब है कि ज्ञान की अवस्था में अल्प रूप, उससे अधिक रूप, उससे अधिक रूप, उससे अधिक रूप, ऐसा जो परिणमन है ना। एकदम अपन कोई विषय देखते हैं ना, कोई वस्तु देखते हैं, जैसे आपने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे की तरफ देखते उसी समय में सब नहीं हो गया, अपने को लगता है कि एक समय में ही सब जानने में आ गया। एक एक समय करके ज्ञान का परिणमन चलता है तो उसमें ये सब भेद पड़ जाते हैं। मति ज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, शुद्ध ज्ञान, और फिर अपने को बाद में याद आ जाता है ये वही दरवाजा है जिससे अपन ऊपर जाने वाली वेदी का रास्ता है। ऐसा ये सब हो गया ना, अपने को लगता है एक साथ हो गया, पर इसमें समय लगता है, असंख्यात समय निकल जाता है। तो वो उन असंख्यात समयों में होने वाले ज्ञान के प्रत्येक परिणाम वह चैतन्य का अनुसरण करके होता है, निमित्त का अनुसरण करके, सुनने का अनुसरण करके नहीं होता है। इसका नाम अनेकांत। अनेकांत चाहिए ना भैया, हमें तो अनेकांत ब्रांड चाहिए, क्योंकि जैन शासन की बात है तो उसमें ब्रांड चाहिए अनेकांत, यानी स्यादवाद वाला ब्रांड चाहिए। और है भी तो क्या है, समझा दो कि ले समझ लो। देखते अपन चीज लेते हैं तो हमको तो फला ब्रांड की चाहिए, तो वो ब्रांड दिखाता है दुकानदार के, देखो साहब ये लिए लिखा है ब्रांड, ये इधर लिखा है कि नहीं लिखा, देखो वही लोगो बना है कि नहीं बना, दिखाता। यहां अपना जैन शासन वस्तु का स्वरूप स्यादवाद अनेकांत के लोगो वाला है। लोगो माने इसका ब्रांड है ये, तो ब्रांड दिखाओ कि हम दिखा रहे हैं ब्रांड के ये जीव की
मत शुद्ध ज्ञान की अवग्रह अवाय धारणा, शुद्ध ज्ञान में और विशेष जो भी उसमें विशेष होता है, वो सब जितने पर्याय परिणाम हैं वे चैतन्य का अनुसरण करके होते हैं, निमित्त का अनुसरण करके नहीं, सुनने का अनुसरण करके नहीं, गेय विषयों का अनुसरण करके नहीं। ये अनेकांत है। ऐसा कैसा अनेकांत है कि यही तो होता है अनेकांत। आपके गिलास में पानी ही है, दूध नहीं, यही तो अनेकांत है। मैं मनुष्य हूं, त्रियंच नहीं, यही तो अनेकांत है। अभी वर्तमान पर्याय से कहो, मैं जीव हूं, अजीव नहीं, यही तो अनेकांत है। तो ऐसा अनेकांत आया कि नहीं आया? इसको अनुसरण करके हुई है और सुनने को अनुसरण करके हुई है, ऐसे दो कहो। यानी यदि तुम कहो कि हम तो साहब इसको अनेकांत मानेंगे कि चैतन्य का भी अनुसरण कर रही है एक ज्ञान की पर्याय, और गेय वस्तु का अथवा निमित्त का भी अनुसरण कर रही है, तो कह रहे तो अनेकांत हो कि ये अनेकांत नहीं होता है, इसको फुदड़ीवाद कहते हैं। फुदड़ीवाद है। अनेकांत में सम्यक एकांत से स्थापना करके अन्य का निषेध कर देते हैं, इसका नाम अनेकांत है। आपके हाथ में, अभी अपन ने उदाहरण दिया, आपके हाथ में पानी है, तो पानी को ये पानी भी है और दूध भी है, ऐसा कोई अनेकांत होगा? एक बात बताओ पक्की करके, तो पक्की तो ये हुई कि पानी ही है, दूध नहीं। तो यह चैतन्य का उपयोग रूप, ज्ञान उपयोग रूप, दर्शन उपयोग रूप जो कुछ परिणाम होता है, वो परिणाम इस चैतन्य का अनुसरण करके होता है, गेयों का, निमित्तों का अनुसरण करके नहीं। यह अनेकांत है। पंडित जी, ये सब पंडिताई का झगड़ा है, और पंडिताई के झगड़े में अथवा पंडिताई में, झगड़ा शब्द भी हटा देते हैं। अरे पंडिताई से ये बात समझ में नहीं आती, ये ऐसा जैन शासन का हिसाब है, क्योंकि पंडिताई का काम है ही नहीं इसमें, और पंडिताई चढ़ जाती है तो और समझ में आना बंद हो जाती है। पंडिताई का काम नहीं है, सीधी सच्ची बात है। उसमें फिर प्रश्न पूछा कि ये सिद्ध नहीं होता, तो गुरुदेव ने सिद्ध माने सिद्ध भगवान नहीं, ये पॉइंट सिद्ध नहीं होता, ऐसा करके वो छपा नहीं है पूरा, नीचे पढ़ते हैं तो सिद्ध नहीं होता कि सुनो, अपने ज्ञान की पर्याय का उस समय का अंश अपने से है, ऐसा पर के कारण से है, यो सिद्ध नहीं होता। अपनी पर्याय है कि नहीं, जान कौन रहा है? ये लाल कपड़ा है, तो लाल कपड़े को लाल कपड़ा जान रहा है कि मैं जान रहा हूं? तो मैं जान रहा हूं, तो जानने का कार्य कपड़े में हुआ है कि मुझ में हुआ है? किस में हुआ है? मुझ में हुआ है। तो मेरा कार्य मेरे अनुसरण करने से हुआ है कि मेरा कार्य कपड़े के अनुसरण करने से हुआ है? सीधी सीधी न्याय की बात है। तो जानने का कार्य ये एक समय का अंश रूप भाव मेरा है ना, तो मेरा मेरे कारण से है कि मेरा भाव पर के कारण से है? मेरे से बात सिद्ध हो गई, और पर के कारण से नहीं है, ऐसा सिद्ध हो गया। और पर के कारण से होती है, ऐसा तो सिद्ध होता ही नहीं है। समझाए छे काई भीका भाई। देखो, इस गाथा में उपयोग का लक्षण कहा है कि आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती, चैतन्य को अनुसरण करके वर्तने वाला, होने वाला, परिणमने वाला परिणाम, वह उपयोग है। ज्ञानावरणी का क्षयोपशम है, इसलिए मति का परिणाम होता है, ऐसा नहीं। ऐसा कहते हैं भाई, ये लिखान पूरा गोमट सार में तो ये ही आता है। तकलीफ यहां खड़ी हो जाती। क्या तकलीफ हो जाती है? घबराहट हो जाती है। क्या घबराहट हो जाती है कि इसको लगता है कि देखो साहब, गोमट सार जी में लिखा है, सो तो आप झूठ कह रहे हैं। अरे हम झूठ नहीं कह रहे हैं, न गोमट सार जी में झूठ लिखा है।
वहां निमित्त की प्रधानता करके व्यवहार से लिखा है, सो व्यवहार झूठ होता है, यूं हम कह रहे हैं। लेकिन वहां गौमट सार में भी वो व्यवहार को बताने के लिए थोड़ी लिखा था, वहां भी व्यवहार परमार्थ को प्रतिपादन निरूपण करने के लिए लिखा है। अब तुम उसमें से परमार्थ नहीं निकाल पाते तो ये तुम्हारा दोष है, ग्रंथ का और गौमट सार का तो नहीं। ये तो निमित्त क्या है उसका ज्ञान कराया है। 202 पे चलते हैं अपन, देखो थोड़ा नीचे, 202 के एकदम नीचे देखना। ऐसा कहते हैं कि भगवान आत्मा वस्तु और इसमें चैतन्य गुण त्रिकाल है। देखना अब ये नक्शा बनाते हैं, अंशी देखो नक्शा बनाते हैं वस्तु का, कि भगवान आत्मा वस्तु और इसमें चैतन्य गुण त्रिकाल है। अब गुण की पर्याय में यहां उपयोग गुण लेना है, गुण की पर्याय में उपयोग गुण लेना है, मान ज्ञान दर्शन गुण उनका परिणाम उपयोग, ऐसा लेना है। उपयोग की वो ज्ञान दर्शन को उपयोग गुण भी कहते हैं, ज्ञान दर्शन को उपयोग गुण भी कहते हैं, और ज्ञान दर्शन की परिणाम को उपयोग कहते हैं, उपयोग परिणाम कहते हैं। तो उपयोग की जो पर्याय होती है वह पर्याय गुण के अनुसार ही होती है। ही लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना। ये पूरा नक्शा बनता है। द्रव्य गुण पर्याय वस्तु है ना, वस्तु कोई वस्तु जो दिख रही है ये पुद्गल वस्तु, तो इसमें बस इतना समझना है ये एक पुद्गल नहीं है, अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड रूप है ये। तो उसमें एक परमाणु है कि नहीं, तो उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं, तो उसमें गुण है कि नहीं, वे गुण किसके आश्रय से है कि द्रव्य के आश्रय से है, और वे गुण यूं ही बैठे हैं कि नहीं, प्रत्येक समय में अपने व्यक्त भाव को प्रकट करते परिणाम से परिणमते हैं। हो गया द्रव्य गुण पर्याय। वो इधर फंसाना है अपना, मतलब वो इधर घटाना है। कैसे देखो, उपयोग की जो पर्याय होती है वह पर्याय गुण के अनुसार ही होती है। ही लगा के क्या हुआ कि ज्ञान गुण की पर्याय गे के अनुसार नहीं होती है। ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के अनुसार नहीं होती है। ज्ञान गुण की पर्याय इस ज्ञान गुण के अनुसार से होती है। ही लगाएगा तो इसकी लायकात माने योग्यता, इसकी योग्यता उस समय की पर्याय होनी है, वह उस समय की पर्याय उस समय की योग्यता प्रमाण में अपने गुण के अनुसारण में होती है, अपने गुण के अनुवर्ती होती है, अपने गुण के अनुसार में होती है। ज्ञान की पर्याय ना, अभी जाना अपन ने जाना कि 202 पेज की नीचे की 6 लाइन, तो ये नीचे की 6 लाइन ऐसा जानने का जो परिणाम हुआ है ये 6 लाइन के अनुसरण से हुआ अथवा ज्ञान के अनुसरण से हुआ। भाई ये तो इतना नक्की करना। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें आपके अनादिकाल के सारे झंझट छूट जाएंगे, सारे झंझट छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे कि यह मेरा एक एक समय का परिणमन स्वाधीन, और जिन गुणों का यह परिणमन है उन गुणों को धरने वाला मैं वस्तु पदार्थ स्वाधीन। जब मैं स्वाधीन ही हूं तो मैं व्यर्थ ही पराधीनता में उन पर वस्तुओं के प्रति के उपयोग के आलम्बन में क्यों रहूं, मैं अपने स्वाधीन तत्व के आलम्बन में क्यों ना आऊं। क्यों कि मेरा परिणाम तो मेरे गुणों के अनुसरण से होता है, अन्य के अनुसरण से नहीं। देखो यह गुण के अनुसार से होता है, पर के अनुसार से होता है, ऐसा नहीं। उपयोग की वर्तमान पर्याय अपने से स्वयं को अनुसरण करके होती है, ऐसा माने उसको
वास्तविक चैतन्य के उपयोग को वर्तमान स्वतंत्र माना और नहीं तो पराधीन माना। एक क्षण को भी यदि हमने ऐसा माना कि हमको भगवान की वीतराग छवि अपने ज्ञान में उनको सामने देखने से आती है, तो तुमने अपने ज्ञान की स्वाधीनता का कत्ल कर दिया। अरे यह परमात्मा अरिहंत देव सीमंदर भगवान युगमंदर भगवान यह परम वीतराग मनहर छवि से विराजते हैं। ऐसा हमारे ज्ञान में जो जानने में आता है, यह हमारा वह जानने का परिणाम हमारे ज्ञान गुण के अनुसरण से होता है। वो भगवान साक्षात विराजते हैं, उनके अनुसरण से नहीं होता है। इतनी जोरदार बात है, इतनी स्वाधीनता पकड़ में आए तो परवस्था छूटे। ऐसा माने उसको वास्तविक चैतन्य के उपयोग को वर्तमान स्वतंत्र माना। लेकिन जो ऐसा मानते हैं कि पर के कारण होता है, उसने आत्मा के उपयोग को माना ही नहीं, अस्वीकार किया है। ये तो पर के कारण से हुआ ऐसा माना और पर था तो हुआ ऐसा मानता है। कहो समझाणु का ये इसकी भूल है। थोड़ा सा इधर देखते हैं अपन 203 पेज पर। यह वस्तु स्वतंत्र सत्य ऐसी है। भगवान जैसे द्रव्य स्वतंत्र है, जैसे किसी भी द्रव्य को अपनी सत्ता के लिए किसकी अपेक्षा है नहीं, इसका गुण भी स्वतंत्र है, किसी की अपेक्षा नहीं। ऐसे एक एक समय की पर्याय भी वास्तव में स्वतंत्र है। यहाँ तो अभी चैतन्य को अनुसरण करके कहा, क्योंकि उपयोग है तो त्रिकाली में से अनुसरण करके ऐसा कहा। क्यों कहा? कि पर का अनुसरण करके नहीं, ये सिद्ध करने को कहा। लेकिन वास्तव में तो नहीं, तो और सूक्ष्मता से देखो तो उस समय की पर्याय वह गुण के आश्रय बिना स्वतंत्र अपने से उत्पन्न होती है। उसके सट कारक उसके अपने हैं, वो अलग विषय है। लेकिन गुरुदेव की तो ऐसी पद्धति है कि वो सब बात को वहां कह देते हैं। ये तो चिद विलास में से बताया था, चिद विलास में आई है, गुण बिना पर्याय, पर्याय का कारण पर्याय है, गुण नहीं। लेकिन यहाँ अभी तो गुण को अनुसरण करके ये वाली बात लेनी है, तो यहाँ ऐसी क्यों लेनी है आपको कि तुमको जो मिथ्यात्व कल्पनाएं विपरीत मान्यताएं पड़ी हैं कि ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के अनुसरण से ज्ञान होता है, गे के अनुसरण से ज्ञान होता है, ये तुम्हें जो विपरीत मान्यता पड़ी है उसका निषेध करने के लिए यहाँ यह स्थापित किया जाता है कि प्रत्येक द्रव्य के उसकी गुण की जो कोई पर्याय है वो उसके गुण को अनुसरण करके होती है। ये इसमें देखो फिर नीचे एक बात है, पर्याय को भी स्वतंत्र बताना है कि स्वतंत्र है, कोई खबर नहीं, झगड़ा और वाद विवाद करे सो अंधा, और सदगुरु कहे सहज का धंधा। ये तो सहज का धंधा है। ये ज्ञानावरणी से ज्ञान रुका और ज्ञानावरणी में क्षयोपशम ना होए तो ज्ञान का उघाड़ हो ही नहीं। ये रतनचंद जी तो बहुत लिखते हैं। जरा कुछ प्रश्न आए, रतनचंद जी मुख्तार हुए हैं पंडित, वो इस प्रकार की पत्रिकाओं में बहुत लिखते थे। जरा कोई प्रश्न आया तो बस कर्म के कारण ऐसा, कर्म, ये जवाब देने की पद्धति पंडितों की। कोई प्रश्न आया, ये झोंका क्यों आया भाई साहब को प्रवचन में, उन्होंने कहा प्रचला का उदय है, चलो हटो, अलग बात, खत्म करो। जरा कुछ प्रश्न आया, कर्म के कारण ऐसा हुआ। रतनचंद जी है ना मुख्तार, शेष चर्चा अपन आगे लेंगे।